हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। सीसीडी उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। सीसीडी जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहां पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका मुआशरे में क्या मकाम है, वो कितना खतरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को सीसीडी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज भी हो जाता था, वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे। या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी और उसके ऊपर ये जो पीरियड है, ग्रेस पीरियड, हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 4 महीने के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव कर लिया जाएगा। अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डकैती, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने यह डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहां पे हम लिस्ट देंगे वहां पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें।
जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना जरूरी है, वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं जो ऑलरेडी लॉ है, और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। सीसीडी उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। सीसीडी जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहां पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा, और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका मुआशरे में क्या मकाम है, वो कितना खतरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमल की जरूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को सीसीडी इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। माजी में वो वेपन्स की पिल्फरेज हो जाती थी, वो वेपन्स फायर आर्म ब्यूरो में जमा हो जाते थे, वो वेपन्स का मिसयूज भी हो जाता था, वो वेपन्स के कई उसका जो सही हम समझते हैं कि अब उन वेपन्स को हम किसी जगह पे जमा नहीं कराएंगे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, इन तमाम वेपन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज हैं, सिक्योरिटी कंपनीज का कोई मयार नहीं है, उसके लिए एक बड़ा सख्त मयार बनाया जा रहा है। उनकी किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, वो किस तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उसमें आर्मी का बैकग्राउंड, रेंजर्स का बैकग्राउंड, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बैकग्राउंड या पुलिस का बैकग्राउंड, ये वाले लोग होंगे। या ये अगर इसमें से नहीं है तो उनकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका ट्रेनिंग का एक पीरियड वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ट्रेनिंग कम से कम 1 महीना पे मुश्तमिल होगी। और इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के जो लाइसेंसेस हैं उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये वो नंबर ऑफ मेजर्स हैं जिनको हम अगले 8-10 दिन के अंदर कानून साजी हो जाएगी, और उसके ऊपर ये जो पीरियड है ग्रेस पीरियड हथियारों को सरेंडर करने का वो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा।